नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कई बार कुछ चीज़ें बहुत कष्ट देती हैं। संसद पर ठीक 22 साल के बाद एक बार फिर से हमला हुआ, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सख्त बयान दिया। ये उनकी पहली टिप्पणी आई है। इनफैक्ट कहना चाहिए कि वो पहली बार इस पे बात किए हैं। उस पर भी बात होगी कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा? लेकिन इससे पहले ये समझ ले लीजिए आप कि इतनी गंभीर घटना पर किस कदर राजनीति हो रही है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सामने आने के बाद से ही आप जानते ही हैं कि विपक्षी दल किस कदर हमलावर बने हुए हैं और इस हमले के बाद 2 दिन तक संसद की कार्रवाई नहीं चल सकी और इन विपक्षी दलों ने ये मांग की कि इस मामले के बाद सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दोनों सदनों में बयान देना चाहिए। इसके बाद संसद में सुरक्षा को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, ब्ला ब्ला। लेकिन ये बयान काफ़ी चौंकाने वाला है। आप को भी मैं ये दिखाना चाहूँगी। पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा सुरक्षा ब्रीच हुई है। हाँ। वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के आप ज़रा देखिए कि राहुल सीधे-सीधे जजमेंटल हो रहे हैं। यानी कि उन्होंने कितनी आसानी से ये कह दिया कि घटना बेरोज़गारी का नतीजा है और यहाँ तक कह दिया कि इन घटनाओं के लिए मोदी जी की नीतियाँ एक बड़ा कारण है। यानी कि कांग्रेस की सरकार में तो युवा पढ़ने-लिखने के फ़ौरन बाद से ही रोज़गार पा जाते थे और महँगाई तो जैसे थी ही नहीं। यही ना राहुल गांधी फ्रेम करना चाह रहे हैं, कोशिश की है उन्होंने ये दिखाने की। कमाल है, इससे पहले संसद में कई रुदालियाँ पहुँच गईं, द वेरी सेम डे और उनके साथी सहयोगी भी सयापा करने लगे कि ये क्या हो रहा है, अमित शाह को जवाब देना चाहिए, इनफैक्ट इस्तीफ़ा देना चाहिए, ये वो कह रहे थे। जबकि जो भी जाँच चल रही है ना दोस्तों, वो ये बता रही है कि जो हिरासत में लिए गए हैं, वो सभी आंदोलनजीवी हैं और उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी राहुल गांधी का ये शर्मनाक बयान, ख़ैर अब उनकी उतनी ही समझ है तो वो उसी तरीके से जवाब देंगे। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, संसद में 13 दिसंबर को हुए हमले की बरसी के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला देखने को मिला। यहाँ पर 2 लोग संसद में घुसे हुए थे। विज़िटर पास हासिल करने के बाद उन्होंने विज़िटर गैलरी में यानी कि जो दर्शक दीर्घा होती है, वहाँ बैठे हुए थे और वहीं से उन्होंने नीचे जंप किया, करीब 20 फीट की दूरी से। दोनों के जूतों में स्मोक गैस के कैनिस्टर रखे हुए थे, जिनका उपयोग उन्होंने बाद में धुआँ करने के लिए किया था। अब इन लोगों की पहचान भी हो चुकी है, इनफैक्ट अब कोई बचा नहीं है, सब पुलिस की हिरासत में हैं। लगातार एक के बाद एक नई जानकारियाँ सामने आ रही हैं और ये जो 2 लोग थे, इनकी पहचान लखनऊ के सागर शर्मा और मैसूर के मनोरंजन डी के तौर पे हुई है। संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है, जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में पूरा देश दहला हुआ था, आप जानते ही हैं और इस मामले की जाँच में लगातार दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। जाँच में रोज़ाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं और वहीं विपक्ष भी इस मामले पर हर दिन कोई न कोई नई बात लेकर के राजनीति कर रहा है
दोनों सदनों में गृह मंत्री से जवाब देने की मांग की गई है। सदन में हुई घटना के कई दिनों के बाद इस मामले पर प्रधानमंत्री का बयान भी अब आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि संसद में सुरक्षा में चूक होना बेहद चिंताजनक है और इस तरीके की घटनाएं ऐसी घटनाओं की जांच गहराई से होनी चाहिए और इस पे राजनीति से बचना चाहिए। इस मामले पे टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि संसद में जो घटना हुई है, उसे कम गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। स्पीकर ऑलरेडी शनिवार शाम को इस घटना का संज्ञान ले चुके हैं। संज्ञान इन द सेंस कि उन्होंने काफ़ी गंभीरता से इसमें कदम उठाए हैं और जांच एजेंसियां भी इसमें सख्ती बरत रही हैं। इस घटना के बाद ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे जो फैक्टर हैं, जो तत्व हैं, वो कौन हैं? उनके मंसूबे क्या थे? पूरी घटना की गहराई में जाना बेहद ज़रूरी है और इस मामले पे आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बात आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी किसी भी मामले पे बेवजह ना तो बयान देते हैं, ना तो कोई वो बात बेवजह करते हैं। अगर उनका ये बयान आया है, तो उसके पीछे भी कोई बड़ा कारण है। इसलिए वो लोग या कोई भी लोग राजनीति करने से बचें और जो लगातार इस पे बयानबाजी हो रही है, उसे वो ना करें, तो उनकी सेहत के लिए शायद यही अच्छा होगा क्योंकि लगातार इसमें बयानबाजी हो रही है। उधर लगातार पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें भी कई सारी जानकारियाँ आ रही हैं। अब मोटे तौर पे जो जानकारियाँ आ रही हैं, उसमें जो लोग आ रहे हैं सामने, उनके अ, ये भी पता चल रहा है कि वो फला पार्टी को सपोर्ट करते हैं और जो नीलम आज़ाद नाम की लड़की है, वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है और उसके वो उसी तरीके से साउंड कर रही थी उस दिन, जिस तरीके से शाहीन बाग में साउंड आप सुन रहे थे, जिस तरीके से आप जेएनयू में जब कोई घटना होती है लाइक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री एंड ऑल, उस समय जो साउंड होते हैं, उस तरीके का साउंड था उसका। किसान आंदोलन के दौरान जो साउंड आपने सुने, उसका साउंड उससे मिलता-जुलता था। और जो और लोग भी इसमें हिरासत में हैं इस समय, उनके जो साउंड हैं, उनके जो सुर हैं, वो सुर भी पहले सुने हुए लग रहे हैं क्योंकि जो उनके सोशल अकाउंट हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि ये किस माइंडसेट के लोग हैं, क्या सोचते हैं, देश के लिए इनका इनके मन में क्या है। और सबसे जो चिंताजनक बात है, वो ये है कि ये अपने आप को भगत सिंह के फॉलोअर मानते हैं। लेकिन भगत सिंह ने कभी भी अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपने देश के खिलाफ वो कभी नहीं गए। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, ना कि अपने देश के खिलाफ। अब ये जो एक लड़का पकड़ा गया है, ललित झा, इसने अपने एक दोस्त युवक से ये कहा था कि प्रोटेस्ट किया हूँ, सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि उसने एक वीडियो बना करके व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को भेजा था, पश्चिम बंगाल में। और ये साथ में मैसेज किया था कि प्रोटेस्ट किया हूँ, सर्कुलेट कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जिस लड़के को मैसेज किया था, उसका नाम सौरभ चक्रवर्ती है और सौरभ ने ललित से अपनी जान-पहचान फेसबुक के माध्यम से ऑलमोस्ट मई के महीने से करनी बताई है। हालाँकि सौरभ का ये भी कहना है कि ललित ने उससे कभी ये नहीं बताया कि वो ऐसा कदम भी उठा सकता है। हाँ, वो रैलियों में मिलते रहे हैं और ये सब लोग आपस में जो मिलते रहे हैं, ये इनका मेल-मिलाप, इनका माइंडसेट, इनकी बातचीत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है
ध्यान देने जोग है और जो जानकारियाँ निकल के आ रही हैं, उससे ये पता चलता है कि ये किन लोगों के सपोर्टर हैं। जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय के फ़ोटोग्राफ्स नीलम के उसके सोशल मीडिया पे हैं और जो उसके सोशल मीडिया पे ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी को बिलॉन्ग करती है। और ललित झा ये टीएमसी को बिलॉन्ग करता है। इसके भी फ़ोटोग्राफ सोशल मीडिया पे इस समय फ्लोट हो रहे हैं। तो अब तक जो ललित झा से जाँच के बाद बातचीत जो सामने आ रही है, जो जाँच सामने आ रही है, उसकी निशानदेही पे मोबाइल फ़ोन को राजस्थान के कुचामन से बरामद कर लिया है। अब इससे और बड़ी जानकारियाँ सामने आने वाली हैं, लेकिन पुलिस एक और बात कह रही है कि इनसे जो अब तक बातें निकल के आ रही हैं, वो आपस में टैली नहीं हो रही। इसका मतलब या तो ये बहुत ही शातिर हैं या फिर इनको इस तरीके से ट्रेंड किया गया है कि ये पुलिस को भटकाएँ। क्योंकि अपने वो बयान बदल रहे हैं, आपस में उनकी बातें टैली नहीं हो रही हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि इन्हें एक ख़ास प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है और पुलिस को ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं। ये जो ललित झा है, ये सभी के फ़ोन ले गया था और राजस्थान भाग गया था। वहीं पर नागौर के कुचामन में उसने ये फ़ोन सभी के जला दिए। पहले तोड़ा उनको, उसके बाद उन्हें अलाव में फेंक दिया। लेकिन आप पुलिस का भी कमाल देखिए, उन्होंने अलाव में से वो फ़ोन निकाल लिए हैं और अब उनकी जितनी जाँच हो सकती है, उन टूटे-फूटे फ़ोन से चलिए फ़ोन से जो बात वो पता कर सकते हैं, वो ज़रूर करेंगे, लेकिन जब उनके नंबर पता चल गए हैं, तो उन नंबर से बहुत कुछ पुलिस के हाथ लगने वाला है। तो मैं वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की तरफ आती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है, उसका बहुत बड़ा मतलब है कि लोग जो राजनीति कर रहे हैं, वो इससे बचें। मतलब जो टीका-टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री ने ये बयान क्यों दिया है? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस घटना के पीछे जो फैक्ट्स हैं, जो तत्व हैं, वो कौन हैं और उनके मंसूबे क्या थे? वो क्या चाह रहे थे? ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए किसी को भी इस पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राहुल सरीखे लोग हैं जो उनके मुँह में आता है वो कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अ, अपने कमेंट करने से बचना चाहिए। हालाँकि प्रधानमंत्री ने अपने इस टिप्पणी में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर जताया है कि ऐसे मामलों पे टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है और ये मामला देश की और संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जैसा कि जो बात मैं हर बार कहती हूँ आपसे कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, ख़ास तौर पे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरे जो भी कंटेंट हैं, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिलहाल इतना ही। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।